हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास। आज हम लोग देखने वाले हैं कि नोड.जेएस का वर्कफ्लो कैसे है। कैसे अगर कोई यूज़र नोड.जेएस सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता है तो उस रिक्वेस्ट को नोड.जेएस कैसे हैंडल करती है, कैसे इवेंट लूप वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, कैसे हम लोग क्यू जो है इवेंट क्यू वो कैसे वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सपोज कीजिए एक यूज़र है, किसी एप्लीकेशन से यूज़र एक रिक्वेस्ट करता है। तो इंटरनली क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो सबसे पहले कहाँ जाता है, V8 इंजन के पास। और V8 इंजन क्या करता है, उसको मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट करता है। और मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट करने के बाद उसको नोड.जेएस के सर्वर पे भेजता है। मीन्स सर्वर पे भेजता है। यहाँ पे हम लोग नोड.जेएस का सीरीज है हम लोग का, तो हम लोग नोड.जेएस का ही सर्वर यूज़ करेंगे। नोड.जेएस के सर्वर के बारे में ही हम लोग बात करने वाले हैं। तो नोड.जेएस सर्वर में क्या होता है, जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आता है तो हमारे पास उसके लिए होता है इवेंट क्यू। इवेंट क्यू क्या करता है, जैसे ही सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट गया तो उसको एक रिक्वेस्ट को उसमें क्यू में स्टोर कर दिया। फिर उसके बाद अगर दूसरा गया तो सबको क्यू करता जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये इवेंट क्यू से हमारा रिक्वेस्ट जाता है इवेंट लूप में। इवेंट लूप वहाँ पे चेक करता है कि हमारा जो रिक्वेस्ट है या ऑपरेशन है वो क्या है, सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है। सिंक्रोनस का मीन्स हो गया ब्लॉकिंग और एसिंक्रोनस का मतलब हो गया नॉन ब्लॉकिंग। इसके बारे में सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बारे में पहले भी एफएस मॉड्यूल में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो कि सिंक्रोनस कैसे वर्क करता है, एसिंक्रोनस कैसे वर्क करता है। अब ये होता है कि इवेंट लूप चेक करता है कि ऑपरेशन जो है ब्लॉकिंग है और नॉन ब्लॉकिंग है, मतलब सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है। तो अगर एसिंक्रोनस होता है तो वो क्या करता है, वहीं से उस टास्क को फिनिश करके और रिजल्ट जो है वो यूजर के पास भेज देता है। यूजर को वहाँ पे उसके कंप्यूटर पे रिजल्ट दिख जाता है। अगर ये ऑपरेशन ब्लॉकिंग होगा तो वो क्या करता है, उसके लिए उसको चाहिए एक वर्कर। वर्कर के लिए थ्रेड पूल के पास जाता है। थ्रेड पूल क्या हो गया, थ्रेड पूल इज जस्ट लाइक हम लोग बोल सकते हैं एक वर्कर की तरह ही होता है, जो कि हमारे टास्क को परफॉर्म करता है। सपोज कीजिए कोई नेटवर्क नेटवर्क से रिलेटेड कोई टास्क है, डाटाबेस से रिलेटेड कोई टास्क है, या फिर फाइल सिस्टम से रिलेटेड कोई भी टास्क है। जो भी टास्क होता है वो थ्रेड के पास भेज देता है। थ्रेड उस टास्क को कंप्लीट करके फिर बैक टू यूजर के पास भेज देता है। तो इस टाइप से जो नोड.जेएस का जो हम वर्किंग प्रोसेस है वो इस टाइप से वर्क करता है। प्रॉब्लम क्या है इसमें कि ये जो थ्रेड जो होता है वो हमारे एक तरह से सीपीयू के बेस पे होता है। तो अगर आप अब नॉर्मली थ्रेड जो होता है वो 4 थ्रेड ही होता है हम लोग के पास बाय डिफ़ॉल्ट। बट अगर सपोज़ कीजिए आप लोगों ने कोई ऐसा कोड, यूज़र ने कोई ऐसा कोड लिखा जिसमें कि मल्टीपल जो है ब्लॉकिंग ऑपरेशंस हैं। सपोज़ कीजिए एक ब्लॉकिंग ऑपरेशंस आया और थ्रेड पूल में गया और वर्कर असाइन हो गया। फिर उसके बाद दूसरा भी आया तो दूसरा भी चला गया और मैक्सिमम हमारे पास 4 ही थ्रेड हैं। तो 4 के बाद जो क्या हो गया, फिर वो टास्क जो है वेटिंग में चला जाएगा। जब तक जो है वर्कर फ्री नहीं होगा तब तक जो है वो वेट करता रहेगा। तो इस चीज़ के लिए सबसे अच्छा है कि आप लोग कोड जो है आप ब्लॉकिंग कोड मत लिखो, आप नॉन ब्लॉकिंग कोड लिखो। नॉन ब्लॉकिंग कोड अब कैसे होता है और ब्लॉकिंग कोड कैसे होता है, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं अभी वीएस कोड पे और हम लोग वहाँ पे समझेंगे। तो उससे पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों को थोड़ा-सा क्लियर कर देता हूँ कि सपोज़ कीजिए यूज़र है, यूज़र ने रिक्वेस्ट किया नोड.जेएस सर्वर पे। सर्वर पे जो आपने रिक्वेस्ट किया वो आया इवेंट क्यू में। इवेंट क्यू में क्या हो गया, टास्क जो है जो भी टास्क है, जो पहले आया वो पहले जाएगा इवेंट लूप में, ठीक है? मतलब फीफो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये प्रिंसिपल रहता है कि जो जो फीफो फॉलो करते हैं ये इवेंट क्यू में। तो जो फर्स्ट आएगा वो पहले जाएगा। तो ऐसे जैसे रिक्वेस्ट आते जाता है इवेंट क्यू में, वो सारा क्यू में स्टोर होता जाता है। फिर इवेंट क्यू से क्या होता है, इवेंट लूप में जाता है। इवेंट लूप वहाँ पे चेक करता है कि ब्लॉकिंग है या नॉन ब्लॉकिंग है। अगर नॉन ब्लॉकिंग होता है तो वो वहाँ से ही उसको एग्जीक्यूट करके और यूज़र के ब्राउज़र पे, सिस्टम पे रिडायरेक्ट कर देता है। अगर ब्लॉकिंग होता है तो उसके लिए उसको एक थ्रेड या वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ से थ्रेड पूल में जाता है, थ्रेड पूल में वहाँ पे देखता है कि कोई वर्कर फ्री है या नहीं है। अगर वर्कर फ्री नहीं है तो फिर वो वेट करेगा। अगर वर्कर फ्री है तो उसको असाइन कर दिया जाता है। जब वो टास्क फिनिश हो जाता है तो बैक टू रिस्पॉन्स यूज़र को सेंड कर दिया जाता है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया कि थ्रेड जो है लिमिटेड होता है। तो अगर आप लोग ब्लॉकिंग ऑपरेशन लिखते हो तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी वीएस कोड में देखने वाले थे कि ब्लॉकिंग कोड क्या होता है और नॉन ब्लॉकिंग कोड क्या होता है। तो चलिए वीएस कोड में देखते हैं
कि ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग कोड क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल ब्लॉक, नॉन ब्लॉक ऐसे करके मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है जिसमें index.js नाम का एक फ़ाइल मैंने क्रिएट कर लिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, एफएस मॉड्यूल। यहाँ पे एफएस ब्लॉकिंग वाला जो है, ब्लॉकिंग वाला वो देखने वाले हैं हम लोग। तो ब्लॉकिंग वाला क्या हो जाएगा, जैसे कॉन्स्ट कॉन्स्ट रिजल्ट और एफएस डॉट, यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं, ये एक मैंने टेक्स्ट फाइल यहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ है। जैसे दिस इज़ नोड जेस ब्लॉक अनब्लॉक एग्जाम्पल, ऐसे सिंपल सा एक लिखा हुआ है इसमें। तो हम लोग इसको रीड करेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एफ एस रीड फाइल। ब्लॉकिंग के लिए हम लोग सिंक वाला यूज़ कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, सिंक वाले में क्या होता है, जो आपके फाइल का पाथ होता है वो हम लोग डालेंगे सबसे पहले। तो हमारे फाइल का पाथ क्या है, टेस्ट डॉट टी एक्स टी। और सेकेंड पैरामीटर क्या होता है, इनकोडिंग का होता है। तो ये मैं अपने एफएस मॉड्यूल वाले में मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। तो आप अगर इसमें और डिटेल में आपको जानना है तो आप लोग वो वाला वीडियो जो है आप देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कंसोल कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और रिज़ल्ट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। और इसमें चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंसोल में कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे एक और मैं कंसोल कर देता हूँ, जैसे सर्वर पे पहला ये रिक्वेस्ट गया, फिर उसके बाद ये गया, और तीसरा मैं एक लास्ट में और कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और ये मैं कर देता हूँ यहाँ पे सेकेंड। अब जब हम लोग इसको रन करेंगे तो देखते हैं कौन सा पहले रन होता है। और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, कंसोल कंसोल डॉट लॉग। अभी हम लोग इसको रन करेंगे। पहले तो हम लोग इस फ़ोल्डर में चलते हैं, फिर वहाँ पे हम लोग वॉच के हेल्प से हम लोग करते थे, तो वही करेंगे हम लोग, वॉच index.js। देखिए, तो ये जैसे रन हुआ, तो ये कैसे रन हुआ, सबसे पहले ये फर्स्ट वाला रन हुआ, उसके बाद ये देखिए फ़ाइल को रीड करके और उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है, वो यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज़ नोड.जेएस ब्लॉक अनब्लॉक एग्जाम्पल। जो आपका इस फाइल में था, टेक्स्ट फाइल में जो भी था, वो यहाँ पे दिख रहा है। और तीसरा क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो ये आपका क्या था, ब्लॉकिंग ऑपरेशन था, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नॉन ब्लॉकिंग का भी जो है वो देखते हैं, नॉन ब्लॉकिंग। नॉन ब्लॉकिंग में क्या होगा, हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं ब्लॉकिंग वाले को। नॉन ब्लॉकिंग वाले में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एफएस डॉट रीड, यहाँ पे रीड एसिंक वाला जो होगा उसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारा फाइल पाथ हो जाएगा, तो टेस्ट डॉट टी एक्स टी। और दूसरा जो इसका इनकोडिंग का UTF-8। और थर्ड पैरामीटर जो होगा वो क्या होगा, एक कॉल बैक फंक्शन होगा जिसमें कि एरर और डाटा दोनों आएगा। और यहाँ पे कंसोल में कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डाटा को प्रिंट कर देते हैं। अभी देखिए क्या हुआ, जैसे ये सेव किया मैंने, हाइफन हाइफन वॉच लगा हुआ है, तो ये जैसे हम लोग फाइल सेव करेंगे वैसे ही ये रन हो जाएगा। अभी हम क्या हो रहा है कि नॉन ब्लॉकिंग, ठीक है। तो नॉन ब्लॉकिंग मीन्स क्या हो गया, ये जो ईजी टास्क होता है, जो ईजी टास्क हुआ, जैसे कंसोल फर्स्ट करना है सिंपल टास्क है, कंसोल सेकंड करना सिंपल टास्क है, तो ये सबसे पहले कर दिया इसको। जिस टास्क में टाइम लगेगा, जैसे फाइल को रीड करना, फिर उससे डाटा गेट करना, फिर उसको डिस्प्ले करना, तो इसको टाइम लगेगा, तो ये क्या किया इसको, ये इसको बाद में प्रिंट कर देता है। बट ब्लॉकिंग वाले में क्या था कि फर्स्ट प्रिंट हुआ, और उसके बाद जब तक इसका रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो रुका हुआ रहा, ठीक है। वो रुका हुआ रहा जब तक ये फिनिश नहीं हुआ, उसके बाद जाके फिर सेकंड, देखिए आप, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। जैसे इसको ये हम लोग कर देंगे, देखिए सेव करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रिंट किया, और जब तक इसको सेकंड वाले का रिस्पॉन्स नहीं है, सेकंड वाला टास्क जब तक फिनिश नहीं हुआ तब तक ये इस वाले पे नहीं आया। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से ब्लॉकिंग हो गया, क्योंकि एक तरह से ब्लॉक हो रहा है। जब तक ये वाला रिक्वेस्ट होगा नहीं तो नेक्स्ट वाले रिक्वेस्ट पे नहीं जाएगा। और इसमें क्या हो गया, इस वाले में ये हो गया कि नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो है हमारा जो ईजी टास्क है, ये दोनों ईजी टास्क था, तो ये दोनों हो गया। फिर लास्ट में जो है जिसमें टाइम लग रहा है वो लास्ट में उसको उसका आउटपुट जो है लास्ट में वो दे दिया। तो इसीलिए हम लोगों को हमेशा जो है एसिंक्रोनस कोड लिखना है, सिंक्रोनस कोड।
नहीं लिखना है, क्योंकि सिंक्रोनस कोड क्या होता है, ब्लॉकिंग होता है। जब तक वो उसका रिक्वेस्ट नहीं आएगा तब तक वो दूसरा नेक्स्ट टास्क मूव नहीं करेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये था कि थ्रेड जो है वो हमारे पास 4 ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर हम लोग को ये चेक करना हो कि थ्रेड जो है कितना थ्रेड थ्रेड होता है हमारे सिस्टम पे, तो ये देखिए हम लोग हमारे पास मॉड्यूल है ओएस मॉड्यूल फ्रॉम, तो हम लोग ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। हम लोग बस सिंपल चेक करने वाले हैं कि हमारे पास कितना थ्रेड होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग और ओएस ओएस डॉट ईपीयूएस डॉट लेंथ लेंथ। अगर हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो ये देखिए हमारे पास कितना है, 8 है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, मैक्सिमम सीपीयू का जो लेंथ है वो हमारा 8 आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग मैक्सिमम थ्रेड जो है वो हम लोग 8 तक लेके जा रहे हैं। तो ये हम लोग इस टाइप से चेक कर सकते हैं, सीपीयू पे डिपेंड करता है आपके थ्रेड का जो मैक्सिमम नंबर होता है, वो आपके सीपीयू पे डिपेंड करता है कि आपका सीपीयू किस टाइप का है। तो आई थिंक आप लोगों को सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि नोड.जेएस जो है कैसे वर्क करता है, रिक्वेस्ट कैसे होता है, इवेंट क्यू कैसे होता है, इवेंट लूप जो है कैसे वर्क करता है, ब्लॉकिंग, अनब्लॉकिंग, थ्रेड पूल और वर्कर, ये सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा इवेंट लूप इन नोड.जेएस, इसमें हम लोग डीपली इवेंट लूप के बारे में सीखने वाले हैं कि इवेंट लूप कैसे वर्क करता है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक आप लोग सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास पे। बाय, टेक केयर।